ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकर्णस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को चैतन्य चरितमृत का एक प्यार लेंगे हम लोग, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में लिखा है। बोलते हैं कि श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्रम भंग के दोष से दोषी ठहरे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है चैतन्य चरितमृत में? सखी ये कृष्ण मुख द्विजराज राज, कृष्ण बपु सिंहासने बसी राज शासने, करे संगे चंद्रेर समाज, दुई गण सचिकड़ जिनी मणि सुदर्पण से दुई पूर्ण चंद्र जानी, ललाटे अष्टमी इंदु ताहाते चंदन बिंदु से एक पूर्ण चंद्र मानी, कर नख चांदेर हाट बंसी ऊपर करे नाट, तार गीत मुरली तान, पद नख चंद्र गण तले करे नर्तन, नुपुरेर ध्वनि यार गाना। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण चंद्र के मुख को पहला एक चंद्र बताया गया है। मतलब चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद को एक चंद्र से उसकी तुलना करते हैं। तत्पश्चात उनके दोनों गालों को एक पूर्ण चंद्र से माना जाता है। जो भगवान के दोनों गाल हैं उसको भी पूर्ण चंद्रमा से तुलना किया है। ललाट के ऊपरी भाग में चंदन बिंदु को चौथा पूर्ण चंद्र बताया है, कि जो भगवान का ललाट का ऊपरी बिंदु है वो भी चौथा पूर्ण चंद्र है। और चंदन बिंदु के नीचे ललाट प्रदेश को अष्टमी का चंद्र बताया है, जो अर्ध चंद्र बतलाया गया है। जो चंदन बिंदु के नीचे ललाट का प्रदेश है, ठीक है ना, वहां पर चंदन बिंदु के नीचे ललाट का प्रदेश, जो ललाट का पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो है उसको बताया है अर्ध चंद्र। जो है अष्टमी का जो चंद्र होता है उसमें से जो अर्ध चंद्र होता है, अष्टमी को अर्ध चंद्र होता है और पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र होता है। तो अर्ध चंद्र उनके ललाट की तुलना अर्ध चंद्र से की गई है। इस वर्णन के अनुसार पंचम अक्षर की अर्धाक्षर होता है, किंतु ख तत् को अर्धाक्षर मानने के अंतिम अक्षर को अर्धाक्षर होता है। पंचम अक्षर अर्धाक्षर नहीं हो पाता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्धाक्षर का निर्णय न कर पाने के कारण बड़ी दुविधा में फंस गए थे। उन्होंने विचार किया कि यदि मंत्राक्षर की स्फूर्ति न हो तो मंत्र देवता की स्फूर्ति होना असंभव है। अतः उपास्य देवता का दर्शन न होने से मर जाना ही अच्छा हो। तो मंत्र देवता की स्फुरित होना असंभव है। बोलते हैं कि जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्धाक्षर का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। मतलब अर्ध अक्षर क्या होता है? जैसे हम काम गायत्री मंत्र सुनते हैं कि काम गायत्री मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की उपासना होती है, तो उसमें 24.5 अक्षर का मंत्र है वो। तो 24 और 24.5 मतलब साढ़े मतलब 24 और आधा, उसको 24.5 बोलते हैं। तो वो अर्धाक्षर मंत्र का में बड़े दुविधा में फंस गए थे कि अर्धाक्षर क्या होता है, मतलब आधा अक्षर क्या होता है। उन्होंने विचार किया कि यदि मंत्राक्षर की स्फुरित न हो तो मंत्र देवता की स्फुरित होना असंभव है। पहले मंत्राक्षर की स्फुरित होती है, फिर जाकर मंत्राक्षर की स्फुरित होती है। मतलब जब मंत्र देवता का स्फुरित तब होता है जब मंत्राक्षर की स्फुरित होती है। मतलब जब मंत्राक्षर हम अच्छे तरीके से उच्चारण करते हैं तो उसका रियलाइजेशन होता है। उससे क्या होता है, मंत्र के जो इष्ट आराध्य देवता हैं उनका रियलाइजेशन होता है। अतः उपास्य देवता का दर्शन न होने से मर जाना अच्छा है, कि अगर जो कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है उसके जो इष्ट आराध्य देव हैं उनका दर्शन नहीं हो पाता है, तो उससे बढ़िया है कि वो देह त्याग दे।
ऐसा सोचकर वो देह त्याग करने की अभिलाषा से रात में राधा कुंड के तट पर उपस्थित हुए। रात्रि का द्वितीय पहर व्यतीत होने पर अकस्मात तंद्रा की स्थिति में उन्होंने श्री वृषभानुनंदिनी का दर्शन किया। तो इस तरह से जब वो राधा कुंड के तट पर उपस्थित थे देह त्यागने की अभिलाषा से, कौन? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। किस चिंतन में? ये जो अर्धाक्षर मंत्र है, 24.5 अक्षर के मंत्र में आधा अक्षर कौन सा है, ये वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से उन्होंने सोचा कि अगर जो मैं ये निर्णय नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, इस शरीर को रखने से फायदा क्या, जब वो मंत्र का निर्णय नहीं हो पाएगा तो मंत्र के जो इष्ट आराध्य देवता हैं उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। इस कारण से वो राधा कुंड के तट पर उपस्थित होते हैं। रात्रि का द्वितीय प्रहर व्यतीत होने पर अकस्मात तंद्रासी, मतलब उनको आलस्य से आ गया, और क्या किया उन्होंने, वृषभानु नंदिनी का दर्शन किया। श्री राधा जी का बड़े स्नेह से श्री राधा जी बड़े स्नेह से कही, हे विश्वनाथ, हे हरिवल्लभ, खेद मत करो। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो कुछ लिखा है वो परम सत्य है। मेरे अनुग्रह से वह मेरे अंतःकरण में सभी भावनाओं को जानते हैं, अतः उनके वचनों में तनिक भी संदेह ना करो। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया था चैतन्य चरितामृत में। क्या वर्णन किया था कि जो अर्धाक्षर मंत्र है उसका उन्होंने निर्णय बहुत ही सटीक शब्दों में बताया था, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस अक्षरों को समझ नहीं पा रहे थे। इस कारण से उन्होंने सोचा कि जब मैं मंत्र के अर्थ को नहीं समझ पाऊंगा तो उसके इष्ट आराध्य का दर्शन कैसे कर पाऊंगा जब करके। इस कारण से वो दुविधा में थे। उन्होंने सोचा कि अगर जो इस मंत्र का जाप करने से मुझे इष्ट आराध्य का दर्शन न हो पाए तो मुझे देह त्याग करना ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। तो राधा कुंड के तट पर शरीर त्याग करने के लिए जाते हैं। अब वो शरीर त्याग करने के लिए पहुंचते हैं तो रात्रि का द्वितीय प्रहर व्यतीत हो जाता है, मतलब दूसरे प्रहर की रात है, मतलब 3 पहर का एक अष्ट प्रहर होता है, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में क्या हुआ, अकस्मात उनको आलस्य से आ गया और वो झपकी आने लगी। तब उनको वृषभानंदनी श्रीमती राधा रानी दर्शन देती हैं और बोलती हैं कि श्री राधा रानी ने बड़े स्नेह से उनसे कहा कि हे विश्वनाथ, हे हरिवल्लभ, खेद मत करो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो कुछ लिखा है वो परम सत्य है। मेरे अनुग्रह से वे उनके अंतःकरण में सभी भावनाओं को जानो, उनके वचनों में तनिक भी संदेह ना करो। काम गायत्री मेरा और मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की उपासना का मंत्र है। तो जो काम गायत्री मंत्र है उससे भगवान कृष्ण और राधा रानी की उपासना होती है, ठीक है ना। हम लोग मंत्राक्षर के द्वारा भक्तों के निकट प्रकाशित होते हैं। मेरे अनुग्रह के बिना हम दोनों का कोई कोई जानने में समर्थ नहीं होता है। जब तक राधा रानी का अनुग्रह नहीं होगा तब तक हम श्री कृष्ण को जान नहीं सकते हैं। और वो जानेंगे कैसे, जब काम गायत्री मंत्र के माध्यम से हम राधा कृष्ण को जान सकते हैं, क्योंकि उनकी उपासना ही काम गायत्री मंत्र से होती है जिसमें 24.5 अक्षर होता है। तो इस मंत्र को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें 24.5 अक्षर का मंत्र है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को लगा कि या तो 24 अक्षर का मंत्र होगा या फिर 25 अक्षर का होगा, 24.5 क्या होता है, आधा अक्षर कौन सा हो सकता है। बता रहे हैं कि तो राधा रानी ने उनको जब दर्शन दिया तो बोला कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो मंत्र लिखा है या मंत्र बताया है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बताया है। काम गायत्री मंत्र जो है मेरे और मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की उपासना का ही मंत्र है। हम लोग मंत्राक्षर के द्वारा भक्तों के निकट प्रकाशित होते हैं। मेरे अनुग्रह के बिना हम दोनों का कोई भी जानने में समर्थ नहीं होता है। तो राधा रानी ने उनको सांत्वना प्रदान किया कि इस मंत्रों को जब जब करता है तो उसके निकट में अवश्य मैं और श्री कृष्ण मेरे प्राण वल्लभ जो हैं उनकी इस मंत्र से जो कोई व्यक्ति उपासना करता है उसके सामने हम लोग प्रकट होते हैं। मेरे अनुग्रह के बिना हम दोनों का कोई भी जानने में समर्थ नहीं होता है। वर्णागम भास्वतम नामक ग्रंथ में अर्धाक्षर का निरूपण किया गया है। उसे देखकर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी काम गायत्री का स्वरूप निर्णय किया है। तुम इसे देखकर श्रद्धालुओं के उपकार के लिए प्रकाशित करो। तो राधा रानी ने उनको आदेश दिया कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने काम गायत्री मंत्र का स्वरूप निर्णय किया है तुम इसे देखो पहले और श्रद्धालुओं के उपकार के लिए इसको प्रकाशित करो। स्वयं ब्रह्मानंदनी श्रीमती राधा रानी के इस आदेश का श्रवण कर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जग उठे और बोले, हा राधे कहकर विलाप करने लगे। फिर धैर्य धारण करके उनकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो गए। श्रीमती राधिका ने अर्धाक्षर निर्णय करने के विषय में जो इंगित किया था उसके अनुसार उक्त मंत्र में वी के पूर्व जो य है वही अर्धाक्षर मंत्र है। तो जो है उस मंत्र में
वो काम गायत्री मंत्र जो है, उसमें वी एक शब्द आता है, उसके पूर्व जो यह है वही अर्धाक्षर मंत्र है। उसके अलावा अन्य सभी अक्षर पूर्णाक्षर या पूर्ण चंद्र हैं। उसके अलावा जो भी अक्षर है उसमें 24.5 अक्षर हैं, तो 24 अक्षर पूर्ण हैं। लेकिन जो उसमें वी शब्द है वो यह है वही अर्धाक्षर मंत्र है। श्रीमती राधिका जी की कृपा से मंत्र का अर्थ अवगत होकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने इष्ट देव का साक्षात दर्शन किया और सिद्ध देह के साथ नित्य लीला में परिकरत्व प्राप्त किया। इसी मंत्र का जप करके, काम गायत्री मंत्र का, और वो क्या किए, नित्य लीला में प्रविष्ट कर गए और अपने स्वरूप में स्थिर हो गए और इष्ट देव का साक्षात दर्शन किया। तत्पश्चात सिद्ध देह के साथ नित्य लीला में परिकरत्व प्राप्त किया, नित्य लीला में परिकर बन गए वे। इसके पश्चात उन्होंने राधा कुंड के तट पर श्री गोकुलानंद नामक श्री विग्रह की प्रतिष्ठा की और वहीं रहते रहते समय श्री वृंदावन की नित्य लीलाओं का माधुर्य अनुभव करके श्री कविराज कर्णपुर द्वारा रचित आनंद वृंदावन चंपू सुखवर्तिनी नामक टीकाएं की रचना की। इस तरह से वो राधा कुंड पर निवास करने लगे, नित्य लीलाओं में प्रवेश करके और माधुरी भाव का अनुभव करके। श्री एक कवि हुए हैं, कवि कर्णपुर, उनके द्वारा रचित जो है आनंद वृंदावन चंपू सुखवर्तिनी नामक टीका की वो रचना करते हैं। जो ये ग्रंथ है वृंदावन चंपू, ये शिला कवि कर्णपुर ने लिखा है। इसमें वृंदावन की सारी लीला स्थलियों का और सारी लीलाओं का, भगवान का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया हुआ है। आगे बोलते हैं कि राधा परस्ति कुटीर वर्तिनम प्राप्यम वृंदावनम चक्रवर्तिनम आनंद चंपू विवर्ति प्रवर्तिनम शांतो गतिर्मे सुमहानिवर्तिनि। अपनी परिणय वसन मतलब वृद्धा काल में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अंतरदशा और अर्धबाह्य दशा में रहकर भजन करने में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। अब वो राधा कुंड के तट पर जो है अंतिम अवस्था में थे, वृद्धावस्था में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अंतरदशा और बाह्य दशा दोनों में रहकर, अंतरदशा मतलब अंतरंग भाव में और बाह्य दशा मतलब बाहरी भाव में रहकर भजन करने की अपनी अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। अब वो दिन रात भजन करने में अपने समय को व्यतीत करने लगे। उनके प्रधान शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण ही उनके स्थान पर शास्त्र अध्यापन का कार्य करने लगे। तो इस तरह से जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अंतर और बाह्य दशा में भजन करने लगे, तब उनके जो शिष्य थे श्री बलदेव विद्याभूषण जी, उन्होंने शास्त्र अध्यापन का कार्य संपन्न किया। ठीक है ना। तो ये अपने परंपरा के आचार्य हैं और बलदेव विद्याभूषण के शिष्य जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं। आगे वही परंपरा हम लोग तो अब बता रहे हैं कि परकिया की पुनर्स्थापना, परकियावाद। एक होता है स्वकीयवाद, दूसरा होता है परकियावाद। तो स्वकीयवाद की मतलब और परकीयवाद का अर्थ क्या होता है कि स्वकीयवाद मतलब समान भाव से लीलाएं संपन्न करना। अपनी स्त्री के साथ व्यक्ति का जो गुह्य बातें होती हैं या गुह्य लीलाएं होती है। परकीय भाव मतलब जो है भगवान कृष्ण जो है गोपियों के साथ जो परकीय भाव में, मतलब वो अपने पुरुष को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर भगवान से जो उनके साथ संबंध था उसको परकीय भाव कहते हैं। तो ब्रज में जो है परकीय भाव, जो राधा कृष्ण की लीला होती है वो परकीय भाव में होती है। मतलब वो अपने वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख जाती हैं और जो शारीरिक रूप से जो उनका संबंध है उसको भूल जाती हैं। लीलाओं में जब वो पार्टिसिपेट करती हैं उसको परकीय भाव बोला जाता है। बोलते हैं श्रीधाम वृंदावन में खड़ गोस्वामी का प्रभाव किंचित क्षीण होने पर स्वकीय और परकीयवाद का मतभेद उठ खड़ा हुआ। जब खड़ गोस्वामी थे वृंदावन धाम में, तो उनका जब प्रभाव क्षीण होने लगा तो स्वकीय और परकीय भाव में मतभेद उठ खड़ा हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वकीयवाद के भ्रम को दूर करने के लिए ससिद्धांत पूर्ण राग वर्तमान चंद्रिका तथा गोपी प्रेमामृत नामक ग्रंथों की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि में लघुत्व मंत्र श्लोक की, आनंद चंद्रिका टीका में शास्त्रीय प्रमाणों और अकाट्य युक्तियों के द्वारा स्वकीयवाद का खंडन करके परकीय विचार की स्थापना की। इस तरह से उन्होंने आनंद चंद्रिका नामक टीका एक ग्रंथ में लिखा और उसमें शास्त्रीय प्रमाणों के माध्यम से, अकाट्य युक्तियों के माध्यम से स्वकीयवाद का खंडन किया और परकीय विचार की स्थापना किया, जो कि ब्रज का भाव है, परकीय भाव। श्रीमद् भागवतम की सारार्थ दर्शिका टीका में भी उसकी परकीय भाव की पुष्टि होती है। ऐसा कहा जाता है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के समय कुछ पंडितों ने परकीय उपासना के विषय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विरोध किया।
जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो है स्वकीय भाव भगवान श्री राम का था, ठीक है ना, और परकीय भाव भगवान श्री कृष्ण का था। राम भगवान ने सीता देवी के को छोड़कर और किसी स्त्री से उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अपनी राधा रानी को छोड़कर जो है गोपियों से था, द्वारिका की महिषियों से था। तो जो ब्रज की लीलाएं हैं वो परकीय भाव में हुई, ठीक है ना। द्वारका की लीलाओं में परकीय भाव नहीं है, लेकिन जो ब्रज का भाव है वहां पर परकीय भाव है। मतलब अपने वो गोपियों ने अपने पतियों को त्याग करके और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया, जो उनके वास्तविक पति थे। तो ये परकीय भाव का यहाँ पर उदाहरण ब्रज के अंतर्गत मिलता है। वही बता रहे हैं कि जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी प्रगाढ़ विद्वत्ता और अकाट्य युक्तियों के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया, और इससे अवसाद पंडितों ने उन्हें जान से मारने का संकल्प किया। जब ब्रज के जो पंडित थे उन्होंने क्या किया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परकीय उपासना के विषय में विरोध प्रकट किया, किंतु शिला चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी प्रगाढ़ विद्वत्ता और अकाट्य युक्तियों के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया। तब ऋष्यावश पंडितों ने उन्हें जान से मारने के लिए संकल्प किया। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रतिदिन प्रातःकाल श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा किया करते थे। उन्होंने प्रभातकालीन अंधकार में श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते समय शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को किसी सघन अंधकार पूर्ण कुंज में जान से मार डालने की योजना बनाई। तो सारे पंडितों ने ब्रज के ये सोचा कि इनको किसी अंधकार कुंज में जब होकर गुजरेंगे परिक्रमा मार्ग से तो इनको मार डाला जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के परिक्रमा करते करते उक्त सघन कुंज के समीप पहुंचने पर वहां विरोधियों ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मारना चाहा, किंतु अकस्मात देखा क्या कि वो वहां पर नहीं है, अपितु उनके स्थान पर एक सुंदर ब्रज बालिका अपनी दो तीन सहेलियों के साथ पुष्प चयन कर रही है। तो जब उनको मारने का प्रयास करते हैं, सघन वन में जब वो पहुंच जाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो विरोधी पक्षों ने मारने का प्रयास किया तो वहां पर देखते क्या है कि सुंदर एक ब्रज बालिका है और दो तीन सहेलियों के साथ पुष्प चयन कर रही है। ऐसा देखकर पंडितों ने उस बालिका से पूछा, हे लाली, अभी अभी एक महात्मा इधर से आ रहे थे, वे किधर चले गए, क्या तुमने उन्हें देखा है? बालिका ने उत्तर दिया, देखा तो नहीं है, परंतु किसी किसी और गए मुझे मालूम नहीं है। बालिका के अद्भुत रूप, सौंदर्य, कटाक्ष, भाव भंगिमा और मंद मुस्कान को देखकर पंडित समाज मुग्ध हो गया। उनके मन का सारा कल्मश से दूर हो गया और उनका हृदय द्रवित हो उठा। पंडितों के द्वारा परिचय पूछे जाने पर बालिका ने कहा कि मैं स्वामिनी श्री राधा रानी की सहचरी हूँ। वे इस समय अपने ससुराल यावत में विराजमान हूँ। उन्होंने मुझे पुष्प चयन करने के लिए भेजा था। ऐसा कहते कहते वो भी अंतर्ध्यान हो गई। फिर पंडितों ने उस बालिका के स्थान पर पुनः श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखा। पंडितों ने शिला चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना की और शिला चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में ऐसे बहुत ही आश्चर्यपूर्ण घटनाएं सुनी जाती हैं। इस प्रकार उन्होंने स्वकीयवाद का खंडन करके शुद्ध परकीय विचार की स्थापना की। इस तरह से ये राधा रानी की नित्य परकर थी और क्या करते थे, भगवान के लिए राधा रानी के आदेश पर पुष्प चयन करते थे कुंज में। इस प्रकार उन्होंने स्वकीयवाद का खंडन करके शुद्ध जो परकीय भाव है ब्रज का, उसकी स्थापना किया। इसका यह कार्य वैष्णव समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जिस प्रकार से वैष्णव धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए श्री वृंदावन धाम में वैष्णव धर्म का प्रभाव स्थापित किया, उसका विवेचन करने से ही उनकी अलौकिक प्रतिभा से विस्मित होना पड़ता है। उनके इस असाधारण कार्य के लिए श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने एक श्लोक लिखा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो वैष्णव धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए वृंदावन धाम में वैष्णव धर्म की पुनः स्थापना किया उन्होंने, और इस स्थापना करने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रतिभा का इस्तेमाल किया, अलौकिक प्रतिभा का। इस असाधारण कार्य को देखकर वैष्णव आचार्यों ने एक श्लोक की रचना की उनके लिए। बोलते हैं, विश्वस्य नाथ रूपो अस्यो भक्ति वर्तमान प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्ति तत्वाम चक्रवर्त्या या भवत, अर्थात भक्ति पथ के प्रदर्शक होने के कारण वे विश्व के नाथ अर्थात विश्वनाथ हैं, और शुद्ध भक्त चक्र मंडल भक्त मंडली में सदा उपस्थित रहने के कारण चक्रवर्ती कहलाते हैं। अतः उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हुआ। क्यों? भक्ति पथ के प्रदर्शक होने के कारण उनका नाम विश्व के नाथ हुआ, और शुद्ध भक्त चक्र में सदा स्थित रहने के कारण उनको चक्रवर्ती कहा जाता है।
इस तरह उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती हुआ। वे लगभग 1676 शताब्दी में लगभग 100 वर्षों की आयु में माघी शुक्ल पंचमी तिथि के अपनी अंतर्ध्यान की अवस्था में श्री वृंदावन में अप्रकट हो गए। आज भी श्री वृंदावन धाम में शिला गोकुलानंद मंदिर में के निकट उनकी समाधि विराजमान है। उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी का पदांक अनुसरण करके विपुल अप्राकृतिक भक्ति साहित्य का सृजन कर विश्व में श्रीमद् महाप्रभु के मनोअभिष्ट को स्थापित किया। साथ ही उन्होंने श्री रूपानुग विरुद्ध कुसिद्धांतों का खंडन भी किया। इस प्रकार गौड़ी वैष्णव जगत में ये परम उज्ज्वल आचार्य और प्रमाणिक महाजन के रूप में प्रपूजित हुए। इस तरह से जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थे, वो श्रील रूप गोस्वामी के पदांक का अनुसरण करके, मतलब उनके पाद पद्मों का अनुसरण करके इस वैष्णव समाज में विपुल अप्राकृतिक भक्ति साहित्य का सृजन किया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे और श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोअभिष्ट को स्थापित किया ग्रंथों के माध्यम से। साथ ही उन्होंने शिला रूपानुगा विरुद्ध कुछ सिद्धांत का खंडन किया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ सिद्धांत का खंडन किया, रूपानुग विरुद्ध आए अब सिद्धांत धांतहारिणी। वही कार्य उससे पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से पहले शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने किया। जितने भी कुछ सिद्धांत थे रूपानुग संप्रदाय के अलावा, ठीक है ना, मतलब रूप गोस्वामी के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, उसके अलावा जो सिद्धांत थे भक्ति के अनुकूल या प्रतिकूल, भक्ति के अनुकूल तो नहीं कहेंगे, भक्ति के प्रतिकूल जो सिद्धांत थे जो फॉलो करते थे लोग वैष्णव समाज में, उसका उन्होंने खंडन किया। इस प्रकार गौड़ी वैष्णव जगत में उन्होंने परम उज्ज्वल आचार्य और प्रमाणिक महाजन के रूप में प्रपूजित हुए। ये अप्राकृतिक महादार्शनिक, अप्राकृतिक कवि और अप्राकृतिक रसिक भक्त तीनों रूपों में विख्यात हुए। कृष्णदास नामक एक वैष्णव पदकर्ता ने शिला चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित माधुर्य कादंबरी में पद अनुवाद के उपसंहार में लिखा है। तो कृष्णदास नामक एक वैष्णव हुए हैं, उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित एक माधुर्य कादंबरी नामक एक ग्रंथ है, उसके उपसंहार में लिखा है क्या, माधुर्य कादंबरी ग्रंथ जगत कैला धन्य, चक्रवर्ती मुखे वक्ता आपनी श्री कृष्ण चैतन्य, के कहे न चक्रवर्ती श्री रूपे अवतार, कठिन ए तत्व सरल करिते प्रचार, वहे गुण निधि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती, पी जाने वे तुम्हारा गुण मोहि मूढ़मति। अर्थात शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना करके समग्र जगत को धन्य कर दिया। वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही इस ग्रंथ के वक्ता हैं, वे ही शील चक्रवर्ती ठाकुर के मुख से बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री रूप गोस्वामी के अवतार हैं। वे अत्यंत सुकठिन तत्वों को सहज सरल रूप में वर्णन करने की कला में परम प्रवीण हैं। अहो दया के सागर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मैं अत्यंत मूढ़ व्यक्ति हूँ, आप कृपया करके इस अप्राकृतिक गुणों को मेरे हृदय में स्फुरित कराएं। आपके श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। गौड़ी वैष्णव आचार्यों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भांति अनेकानेक ग्रंथों के लेखक बहुत कम ही आविर्भूत हुए हैं। अभी भी साधारण वैष्णव समाज में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के 3 ग्रंथों के संबंध में एक प्रवाद सुप्रचलित है, किरण बिंदु कर्णा इन 3 नए वैष्णव पढ़ने हैं। इस तरह से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, इसके बहुत से संस्करण बंगला भाषा में प्रकाशित हैं। उन्होंने लगभग 30 ग्रंथ लिखे हैं, 30 ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं और इस तरह से उन्होंने मोस्टली जो है बंगला भाषा में उसको प्रकाशित किया है। उन्होंने श्रीधाम वृंदावन निवासी श्री हरिभक्त दास द्वारा अनुदित और संपादित श्री चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ में बंगाली संस्करणों की तुलना में कहीं अधिक भावपूर्ण, सहज सरल, बोधगम्य होने से यह हिंदी संस्करण उसी पर आधार से अनुमोदित किया गया है। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और उसमें से जो है लगभग 30 ग्रंथ जो हैं अलग अलग टीकाओं पर आधारित हैं, अलग अलग ग्रंथों की। अब इसमें आगे जो है मंगलाचरण का अर्थ बताया जाएगा कि इसका मंगलाचरण क्या है। बोलते हैं यत कारुण्य सुचिरम रस चमत्कार वारा निधि निधि अस्तना निब्रियो राधा गिरिवर भूतो स्पर्शम यत अर्श एनम तेषामेकं पृषत् मच्छि राल लब्धु मासाभिधाने सो अव्यामनंतो दसन वित्तते कृष्ण चैतन्य रूपम, जिनकी करुणा कृपा मनुष्य को श्री राधा गिरवरधारी की सूची अर्थात उज्जवल उन्मत्त
रसमय चमत्कार सागर का स्पर्श कराती है, अर्थात जिनकी कृपा होने से मनुष्य का मन श्री कृष्ण संबंधी परावार्य विहीन श्रृंगार रस सागर का स्पर्श करता है तथा उसके लिए तृणातुर होता है। अर्थात जिस प्रकार जल पिपासु व्यक्ति जल के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार जिनकी कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति श्री राधा कृष्ण की उन्नत उज्जवल रसमयी लीला कथा के श्रवण आदि में व्याकुल रहता है। वे ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उज्जवल रसमय चमत्कार सागर की एक बिंदु प्राप्त करने की आशा का संचार करने वाले अपने नयन कटाक्ष के द्वारा अपराध रूपी दंत पंक्ति के से हमारी रक्षा करें। तो महाप्रभु चैतन्य देव ने भक्ति के माध्यम से, अपने प्रेमा भक्ति के माध्यम से उन्होंने क्या प्रदर्शित किया? उन्नत उज्ज्वल रस, जो भक्ति की प्रगाढ़ श्रेष्ठता है प्रेम रस का, उसका आस्वादन महाप्रभु चैतन्य देव ने किया और उसी को इस शिक्षाष्टकम के माध्यम से प्रकाशित किया, 8 श्लोकों के माध्यम से। वही बता रहे हैं कि जो जिनकी कृपा से, जैसे जल पिपासु व्यक्ति होता है जिसको जल का प्यास लगा हो तो जल के बिना व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार जिनकी कृपा प्राप्त होने पर व्यक्ति श्री राधा कृष्ण की उन्नत उज्जवल रसमयी लीला कथा श्रवण आदि से व्याकुल रहता है, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्जवल रसमय चमत्कार सागर की एक बिंदु प्राप्त करने की आशा का संचार करने वाले अपने नयन कटाक्ष के द्वारा अपराध रूपी दंत पंक्ति से हमारी रक्षा करें। और इसमें जो है प्रथम प्यार शुरू होता है, जिसको प्रथम कौतूहल कहते हैं। बोलते हैं मातः प्रातम किमिहं पुरुषे नहते पेटिकेयम यत्ता दस्या किमिह निहितम किंदवानेव सुनो ज्ञातव्येन प्रणयी सखिभिः खेल गेहाद बहिस्त्वं जिज्ञासा में भवति महति ब्रूहि नो चैनयामि। एक दिन प्रातःकालीन ब्रजराज महिषी श्री यशोदा एक पेटिका में वस्त्र आदि विविध श्रृंगार के द्रव्य सजाकर रख रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आ गए और बोले, हे मैया। पूछने लगे कि सुबह सुबह तुम यह क्या कर रही हो? तो यशोदा मैया बेटे से बोलती हैं कि एक पेटी सजा रही हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा कि इतने यत्न करके तुम ये क्या कर रही हो? तो मैया ने बोला, बेटा तुम्हें इसे जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम बाहर जाकर अपने प्रिय सखाओं के साथ खेलो। श्री कृष्ण बोले, मैया मुझे इसे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, तुम बतला दो ना। यदि नहीं बतलाओगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस तरह से भगवान जिद ठान लेते हैं। तब क्या होता है? अस्या चंदन चंदन चंद्र पंकजम रज कस्तूरिकाम कुमकुमम गंधा नामानुलेप नार्थ मध्य तन्मे पंथ हेतोस्तथा कांचीय कुंडल कंकड़ा घनुपमम वैदुर्य मुक्ताहरि दंता गम्य जात मप्यति महानज्ञ कर्मा द्वंदते। यशोदा वत्स, यशोदा ने बोला, हे वत्स, मैं एक पेटिका के अंगों में अनुलेपन के लिए चंदन, कर्पूर, पद्म पराग, कस्तूरिका और कुमकुम आदि अंगों को विभूषित करने के लिए कांची, करधनी, कुंडल, कंकड़, अनुपम, वैदुर्य मणि, मुक्ता और मरकत रत्न आदि और पहनने के लिए बहुमूल्य वस्त्र आदि रख रही हूँ। श्री कृष्ण ने बोला, हे मैया, इस पेटी में जो कुछ रख रही हो वह सब क्या मेरे लिए है अथवा भैया बलराम के लिए है? यशोदा मैया ने बोला, हे पुत्र, मैं बतला रही हूँ, सुनो। जो पेटिका तुम्हारी लिए रखी है वह इससे बहुत बड़ी है, उसमें इससे भी बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र रखे हुए हैं। इसी तरह बलराम के लिए भी एक और पेटिका रखी हुई है। श्री कृष्ण बोले, अरे मैया, जब आप यह पेटिका मेरे लिए अथवा बड़े भैया के लिए नहीं सजा रही हो तो फिर किसके लिए सजा रही हो? आप ऐसा स्नेह भाजन आपका ऐसा स्नेह भाजन हम दोनों के अलावा कौन है? यशोदा मैया ने बोला, हे वत्स, ब्रजपुर के अलंकार, हमारे पुण्य तप के फल से हमारे प्राणों की रक्षा के लिए विधाता ने जैसे तुमको हमें प्रदान किया है, उसी प्रकार हमारी जीवन स्वरूपा एक कन्या इस गोकुल में भी है। वो हमारे तापित नयनों के लिए श्रेष्ठ कर्पूर की वर्ती अर्थात नेत्रों के ताप को हरण करने वाले कर्पूर के लेप के समान है। उसी के लिए वस्त्र और आभूषण रखने के लिए मैंने एक पेटिका तैयार करवाई है। श्री कृष्ण बोले, मैया, वह कन्या कौन है, किसकी बेटी है, वो कहाँ रहती है और आप उससे इतना स्नेह क्यों करती हैं? ये सब बातें मुझे बताइए। मैया यशोदा ने बोला, हे वत्स सुनो, मेरी जो कृतिदा नाम की एक सखी है, उसकी कोख में अनगण्य या महा मूल्यवान और अतुलनीय एक कन्या रत्न प्रादुर्भूत होकर
अपनी क्रांति की तरंगों से वृषभानु को अर्थात ज्येष्ठ मास के सूर्य को अर्थात दूसरे अर्थ में भूपराज वृषभानु को उज्जवल करती है, अर्थात उसका यश सर्वत्र प्रकाशित करती है। इस कन्या को वृषभानु राजा की मूर्तिमान तपस्या कहना ही उचित है। हे वत्स, सौंदर्याणि सुशीलता गुरुकुले भक्ति कृपाशालिता सारथ्य विनित्वाम नित्य भी धर्म ये ब्रह्म श्रेष्ठा गुणा ते यत्रेव महत्व मापुरत्यम में स्नेहस्तु नैसर्गिकी साराध्य यत गात्रमुप पुलकितम कृष्णो असुक नाप्याध्यातम। हे वत्स, सौंदर्य राशि सुशीलता, गुरुजनों के प्रति भक्ति, लज्जाशीलता, सरलता, विनम्रता इत्यादि जो गुण ब्रह्मा श्री ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी पर सृष्टि हुई है, वह गुण समूह उस कन्या का आश्रय करके स्वयं ही महत्व को प्राप्त करता है। गुण जिसका आश्रय करते हैं उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं, किंतु इस कन्या का आश्रय करके गुण स्वयं ही महत्वपूर्ण हुए हैं। यही आश्चर्य की बात है। इसलिए उसके प्रति मेरा स्वाभाविक स्नेह है तथा उसका नाम राधा है। माता के मुख से श्री राधा का नाम और गुणों का श्रवण करके श्री कृष्ण का शरीर पुलकित हो गया। तब उन्होंने अपने अंगों को वस्त्र से आच्छादित कर दिया। वह वधू अपने पति के गृह में है। इस समय उसका पति भी हमारे यहाँ ही आया हुआ है तथा किसी गृह कार्य के लिए गोष्ठराज श्री नंद राय जी के साथ परामर्श करने के लिए बाहर सभा में बैठा हुआ है। जब वो मुझसे मिलने अंतःपुर में आएगा, तब मैं उसके प्रीति के साथ कहूंगी कि हे अभिमन्यु, तुम इस पेटिका को अपने घर ले जाओ और राधा को दे देना। तो राधा रानी का विवाह जो है अभिमन्यु से हुआ था, और अभिमन्यु जो है नंद बाबा से मिलने के लिए कुछ इष्ट गोष्ठी करने आए थे। तो यशोदा मैया उस पेटी को सजा रही थी कि जब हमसे मिलने आएगा अभिमन्यु, तो मैं उस पेटी को राधा रानी के लिए दे दूंगी। उसी समय लवंग लता नाम की एक दासी तीव्र गति से यशोदा जी के पास आकर बोली, हे गोष्ठ रानी, देखिए तो आपने पहले जिन्हें बुलवाया था वे रंगण तथा टंगण नाम के दोनों स्वर्णकार आए हैं। तो दो स्वर्णकार आते हैं जिनका नाम रंगण और टंगण होता है। लवंग लता की बात सुनकर ब्रजेश्वरी यशोदा आनंदित होकर धनिष्ठा से बोली, हे धनिष्ठा गोपी, कृष्ण के लिए कुंडल, किरीटी तथा पदांगत इत्यादि अलंकार बनवाने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। शीघ्र ही लौट आऊंगी। तुम तब तक घर में रही रखी इस पेटिका की देखभाल करना। यह कहकर ब्रजेश्वरी श्री यशोदा बाहर चली गई, और तभी सुबल इत्यादि प्रिय नर्म सखा वहां आ गए। श्री कृष्ण उनके आगमन से परम आनंदित हुए और उनके साथ परामर्श करके निर्जन स्थान में उस पेटिका को खोल करके उन्होंने उसमें रखी हुई मड़ियां, आभूषण, वस्त्र इत्यादि समस्त वस्तुओं को बाहर निकालकर धनिष्ठा के हाथ में दे दिया और स्वयं उसमें बैठ गए। सखाओं की सहायता से पेटिका को बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद श्री ब्रजेश्वरी के अपने कक्ष में आगमन करने पर अभिमन्यु ने आकर उन्हें प्रणाम किया। श्री यशोदा ने उन्हें सम्मुख देखकर उनका सुकुशल पूछा और बोली, हे अभिमन्यु, तुम्हारी पत्नी के लिए मणिमय अलंकारों से पूर्ण यह पेटिका तैयार की हुई है। इसमें महामूल्य बड़ी मणियां, कांचन मालाएं, वस्त्र, कस्तूरिका इत्यादि मनोहर वस्तुएं रखी हुई हैं। मैं अन्य किसी का भी विश्वास नहीं करती, अतएव तुम इस पेटिका को स्वयं अपने घर ले जाकर एकांत में श्री राधा रानी को दे देना। तो उस पेटिका में क्या करते हैं, जो भगवान के गोप सखा होते हैं उस पेटिका में बैठ जाते हैं और सारे वस्त्र आभूषण क्या करते हैं, निकाल कर धनिष्ठा गोपी को दे देते हैं और पेटिका बंद हो जाती है। अब यशोदा मैया आती हैं, तब तक अभिमन्यु मिलने आ जाता है उनसे। अब वो बोलती है कि हे अभिमन्यु, ये मणिमय अलंकारों से पूर्ण ये पेटिका तैयार की है मैंने। इस मणिमय अलंकारों से पूर्ण इस पेटिका को, जिसमें कांचन माला है, वस्त्र है, कस्तूरिका है और महामूल्यवान मणियां हैं, ये सब जो है मैं तुमको विश्वास के साथ दे रहा हूं कि तुम राधिका को दे दोगे। उसे यह समाचार भी कहना कि मैं मदक्षी सुखदे, हे कार्तिदे, अपनी माता कीर्तिदा की कीर्ति बढ़ाने वाली हे राधे, मेरे द्वारा भेजी हुई इस अति उज्जवल ज्योतिर्मय पेटिका के भीतर तुम्हारे बल्लभ अति प्रिय पक्षांतर में श्री श्याम सुंदर तथा तुम्हारे देहोचित्त इस मंडल के द्वारा तुम सदैव श्रृंगारवती और वेशवती, पक्षांतर में उज्जवल रसवती होगी और सौभाग्य प्राप्त करके चिरंजीवी रहोगी। यह सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हे ब्रजेश्वरी यशोदा मैया, आपकी आज्ञा से उधार है।
यह कहते हुए उसी क्षण उस पेटिका को सिर पर रखकर प्रीतिपूर्वक वो अपने घर जाने के लिए उद्यत हुए। श्री कृष्ण भी अभिमन्यु के सिर पर चढ़कर उसी की पत्नी अपनी प्रेयसी श्री राधिका के समीप अभिसारी होकर स्वयं को कौतुक समुद्र में निमग्न करते हुए मृदु मधुर हास्य करने लगे। वो अभिमन्यु गोप मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। यह पेटिका के भार से अनुमान होता है कि इसमें जो महादुर्लभ मणि राशि होगी, मैं उसके द्वारा कोटि कोटि गायें खरीद लूंगा, जिससे गोवर्धन मल्ल के समान हमारे घर में भी परम लक्ष्मी लक्ष्मी निवास करेगी। अभिमन्यु इस प्रकार सोचते हुए गोष्ठाधीश श्री नंद महाराज की पूरी नंद गांव से यात्रा करके अपने घर तक आते आते पुलक से परिपूर्ण हो रहा था। उसके समस्त अंग उल्लासित हो रहे थे और प्रीति की अधिकता के कारण दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अधिक क्या, सिर पर इतना भार वहन करने से उसके क्षण काल के लिए भी किसी भी प्रकार की थकान का अनुभव नहीं किया। पूर्णानंद घन वस्तु को वहन करके तथा कभी भी किसी को श्रम का बोध हो सकता है क्या? इस तरह से भगवान को जब सर पे वो धो रहा था राधा रानी के लिए, तो उसको भार का अनुभव नहीं हुआ कि कितना भारी है। क्योंकि अनंतर वो घर जाकर अपनी माता जटिला से बोला, हे माता, मैं आज बड़ी शुभ घड़ी में घर से बाहर गया था। देखो, आज मैंने अत्यंत सौभाग्यवशात स्वर्ण मणिक और वस्त्र आदि से पूर्ण एक पेटिका को प्राप्त किया है। हे माता, ब्रजेश्वरी ने यशोदा ने स्वयं तुम्हारे पुत्र वधू के श्रृंगार के लिए एक अतुलनीय प्रसाद प्रदान किया है। उसी समय एक पद्म तथा श्लोक की रचना कर उसे कहकर भेजा है। उस श्लोक को तुम श्रवण करो और वह भी श्री राधा भी पास आकर श्रवण करे। समाचार यह है कि हे मदच्छी सुखदे, हे कार्तिकी कीर्तिदे, हे राधे, मेरे द्वारा भेजी पेटिका में अति उज्ज्वल ज्योतिर्पूर्ण तुम्हारे अति प्रिय और देहोचित मंडन तथा अलंकार द्वारा तुम सदैव श्रृंगारवती होगी और सौभाग्य से परिपूर्ण होकर चिरंजीवी रहोगी। इस आशीर्वाद पूर्ण वचनों को श्रवण कर जटिला बड़ी संतुष्ट हुई और मन ही मन कहने लगी कि आज सौभाग्य से बड़ा ही मंगल उपस्थित हुआ है। इस उपकार को प्राप्त करके वधु मेरे पुत्र के प्रति अत्यंत प्रसन्न होगी। इस तरह से जटिला जो है राधा रानी की सास है, वो सुनती है कि जो है ब्रजेश्वरी यशोदा रानी हमारे पुत्र वधु के लिए ये सारे अलंकार और श्रृंगार प्रसाधन के सामान और जो है बहुत सारे वस्त्र उन्होंने भेंट किए हैं, तो बहुत ही प्रसन्न होती है। बोलती है, तदंतर किंचित मुस्कुराते हुए जटिला स्पष्ट रूप से बोली, हे वत्स, तुम्हारी पत्नी राधा, मैं अथवा तुम्हारी बहन कोई भी इस अत्यधिक भारी पेटिका को इस स्थान से उठाने में किसी प्रकार सक्षम नहीं है। अतएव तुम ही इस पेटिका को यहाँ से ले जाकर वृषभानु कुमारी के शयन कक्ष की वेदी पर रखाओ, जिससे वह इस पेटिका को खोलकर अपने प्रिय आभूषणों को शीघ्र ही देख सकेगी। जब अभिमन्यु ने उस पेटिका को श्री राधा रानी के शयन कक्ष में रख कर चला गया, तब श्री राधिका की सहचर्या अत्यंत आनंद प्रकाश करने लगी। उसी समय विमल बुद्धिमती श्री राधा निर्जन में ललिता से बोली, हे सखी, बतलाओ, जो आज अस्थान पर और असमय पर मेरे वाम कुछ, वाम बाहु, वाम नयन और वाम उरु आदि सुचारू रूप से स्पंदित क्यों हो रहे हैं? इसके उत्तर में ललिता बोली, हे राधे, लगता है इस पेटिका के मणिंद्र भूषा जात अर्थात उत्तम मणियों से निर्मित भूषण पक्षांतर में मणिभूषण परिधानकारी श्री कृष्ण विद्यमान है। सचमुच ब्रजेश्वरी ने स्वयं ही इसे प्रदान किया है। अतएव तुम्हारे वाम अंग का स्पंदन उनकी प्राप्ति रूप शुभ सूचना को ही प्रकट कर रही है। हे सखी, यह स्पंदन अति सौभाग्य की चरम सीमा को प्राप्त के कारण ही हो रहा है। इस तरह से ललिता सखी ने श्री राधा जी को बताया, ठीक है ना। और उस पेटी को खोलते हैं तो स्वयं श्रीमती राधा रानी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और राधा रानी से मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये लीला आगे हम लोग कल